Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the cell wall. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल, तो वॉल किसे कहते हैं? दीवार को। और सेल मतलब सेल वॉल का मतलब सेल की दीवार। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, द आउटर मोस्ट का मतलब कि सबसे एंड पे है, ठीक है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स नंबर 1, फंगल सेल्स नंबर 2, प्रोकैरियोट्स नंबर 3 एंड प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट में कौन कौन से? हमने प्रोटिस्ट में पढ़े हुए हैं एल्गी यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और माइसिटोजोआ मतलब के फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें आगे दो कैटेगरीज थी, द स्लाइम मोल्ड्स एंड द वाटर मोल्ड्स, तो दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं माइसिटोजोआ। तो इन सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है सेल वॉल, प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स एंड इंक्लूडिंग एल्गी एंड माइसिटोजोआ। इट इज एब्सेंट इन किस किस में नहीं है? ये एमसीक्यूज नोट कीजिए। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, इट इज एब्सेंट इन प्रोटोजोन्स, द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो दूसरा ग्रुप था किंगडम प्रोटिस्टा का, द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड दे आल्सो लैक सेल वॉल लाइक द एनिमल्स। क्लियर? एंड इन प्रोकैरियोट्स एक ग्रुप है which is called as mycoplasma. Clear? So mycoplasma भी they lack cell wall. Clear? So इन तीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। इट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एमसीक्यू। अब ये बनाता कौन है? सेल वॉल आखिर कहीं से तो बनेगी। सो इट इज सेक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए मार्क करें, बाय इट इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? द लिविंग मटेरियल, द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। और लिविंग कंटेंट कौन सा होता है? जहां पर कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, जहां पर कोई डिवीजन हो रही है, कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लाइक दिस, कहीं पे ऑक्सीडेशन, कहीं पे रिडक्शन, लाइक दिस। सो वो कहां पर हो रही है? इट इज इन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? तो ये लिविंग मटेरियल कहलाता है सेल का, या लिविंग कंटेंट कहलाता है सेल का। तो यही सेक्रेट करता है, यानी प्रोटोप्लाज्म ही सेक्रेट करता है सेल वॉल को। क्लियर? नाउ इट्स लोकेशन, इट लाइज एक्सटीरियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर मैंने ये दो प्लांट सेल्स ड्रॉ किए, तो ये आपको जो पिंक कलर की नजर आ रही है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक्सटीरियर, इट लाइज एक्सटीरियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है। क्लियर? एंड इट्स थिकनेस मतलब इसकी मोटाई और इसकी कंपोजिशन, एंड इट्स कंपोजिशन वेरीज, मतलब ये वेरी करती है, इवन के प्लांट सेल्स के अंदर भी वेरी करती है। फिर प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल वेरी करती है, फंजाई की सेल वॉल वेरी करती है, इसी तरह से माइसिटोजोआ की सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल, all of them they have different compositions and different thicknesses. Clear? But here in our syllabus primarily we are concerned with the plant cells. Clear? So plant cell wall, चलिए, so plant cell wall काफी इंपॉर्टेंट है from every aspect. तो प्लांट की 3 सेल वॉल्स हैं। कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 3 सेल वॉल्स। नंबर याद रख लेना है, 3 सेल वॉल्स। क्लियर? अब वो 3 सेल वॉल्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो हम आते हैं मिडल लैमेला पे, दरमियान से शुरू करते हैं ना। वो कहते हैं कि मयाना रवि दरमियान से, सो दैट इज बेटर। सो ये दो प्लांट सेल्स और उनके दरमियान में मौजूद है, ये आपको जो ब्लू कलर की नजर आ रही है, दिस इज द मिडल लैमेला। क्लियर? द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स। क्लियर? ये मिडल लैमेला, और इसकी साइडों पे देखें, लेफ्ट राइट पे ये जो ग्रीन कलर की बारीक सी लाइन नजर आ रही है, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, और अंदर मोटी सी जो ऑरेंज कलर की नजर आ रही है, यह है सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर? सो दरमियान में मिडल लैमेला, तो ये सबसे पहले उस वक्त बनती है बिटवीन द 2 प्राइमरी सेल वॉल्स। किसके दरमियान में? बिटवीन द 2 प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स। क्लियर? सो फर्स्ट to be formed between primary cell walls of neighboring cells. Now let us talk about its composition. So it is composed of sticky मतलब चिपकने वाला, चिपकने वाला। आपने देखा कभी वो जैसे जो मेमार हैं वो किस तरह से वो ईंटें जोड़ते हैं, तो एक ईंट उसके बाद दूसरी ईंट उसके ऊपर कैसे जोड़ी जाती है? सीमेंट लगाकर, सीमेंटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, सीमेंट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ईंट रखते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट लगाते हैं, फिर ईंट रखते हैं। इस तरह से जब वो ड्राई हो जाती हैं तो वो एक मजबूत दीवार बना देती हैं। छोटी छोटी ब्रिक्स क्या बनाती है? मजबूत दीवार बना देती हैं। इसी तरह से ये छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, द प्लांट सेल्स, और इनको आपस में अल्लाह ताला ने किससे जोड़ा है? एक सीमेंटिंग मटेरियल से, दैट इज कॉल्ड एज, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स। कौन से? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, और साथ में मौजूद है पैक्टिन। क्लियर? सो इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग मटेरियल। एमसीक्यू, which one of the following cell wall acts as a cementing material between the 2 plant cells? So the answer is the middle lamella. अब मिडल लैमेला, अब इसके साइडों पे क्या मौजूद है? ये ग्रीन कलर की जो पट्टी नजर आ रही, ऑल अराउंड ग्रीन कलर, सो दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, सो प्राइमरी सेल वॉल इट इज अ ट्रू सेल वॉल। याद है आपको पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। सो ट्रू सेल वॉल क्यों कह रहे हैं? मतलब बाकी सारी फॉल्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वो फॉल्स है। ट्रू इसलिए कह रही है क्योंकि ये वाहिद ऐसी सेल वॉल है
जो कि तमाम प्लांट सेल्स में मौजूद है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल वॉल्स। क्लियर? जितने भी प्लांट सेल्स में मौजूद होती है। सेकेंडरी सेल वॉल ये सब प्लांट्स में नहीं होती, तो जो सब के अंदर है वही ट्रू है। तो एमसीक्यू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू सेल वॉल? सो आंसर विल बी प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? एंड इट इज प्रेजेंट इनर, एमसीक्यू मार्क कीजिए, इट इज प्रेजेंट इनर टू द मिडल लैमेला। तो ये मिडल लैमेला उसकी अंदर वाली साइड पे, मिडल लैमेला उसकी अंदर वाली साइड पे। क्लियर? इनर टू मिडल लैमेला। इट इज लाइक लिविंग एंड इट इज थिन, थोड़ी सी बारीक है। आप कंपैरेटिवली देख सकते हैं, ये नीचे सेकेंडरी सेल वाला, ये थोड़ी थिन है, उसकी निस्बत ये थोड़ी थिन है, बारीक। हमने बात की थिकनेस वेरी करती है, और थोड़ी फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है? और इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्राइमरी सेल वॉल कब बनती है? इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन अ न्यूली ग्रोइंग सेल। जब भी कोई नया सेल, जब सेल डिवीजन होती है, एक प्लांट सेल से दो प्लांट सेल्स बनते हैं, तो उनमें सबसे पहली जो सेल वॉल बनती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और सच, यहां पे नोट कर लीजिए, सेल डिवीजन में कब? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। याद रखें, कब? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। वो याद होगा आपको, फ्रैगमोप्लास्ट। क्लियर? फ्रैगमोप्लास्ट बनता है, वो गोल्जी वेसिकल्स आते हैं सेंटर में ड्यूरिंग मेटाफेज, और जब वो टीलोफेज होती है तो उनकी मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज करके इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं, और उसके अंदर मौजूद जो सेल वॉल मटेरियल होता है वो प्राइमरी सेल वॉल बनाता है। क्लियर? सो कब? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन में भी कब? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। नोट कर लीजिए प्लीज। नाउ इट्स कंपोजिशन। सो इफ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। और इसमें जो सेलुलोज फाइबर्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ये देखें। सो दीज आर द सेलुलोज फाइबर्स like this, they are running in the parallel fashion to each other, and this is cross, the criss and cross. This fashion is called criss cross arrangement. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से अब देखें दरमियान में कितना स्पेस मौजूद है। दरमियान में जब ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हो रहा है तो दरमियान में काफी ज्यादा गैप मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल वॉल है ये कभी भी रुकावट नहीं बनती between the transport of water or transport of materials within the cell, inside the cell, or from outside the cell. Clear? सेल से बाहर किसी चीज ने निकलना है या सेल के अंदर किसी ने आना है, तो उसके लिए सेल वॉल कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही। क्लियर? नाउ द सेकेंडरी सेल वॉल। चले, अब ये रही दरमियान में मिडल लैमेला, उसके इनर साइड पे क्या मौजूद है? प्राइमरी सेल वॉल, और उसकी इनर साइड पे मौजूद है द सेकेंडरी सेल वॉल। ये थिक सी, जो आपको प्रोमिनेंट नजर आ रही है यहां पर ऑरेंज कलर की, दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। सो सेकेंडरी सेल वॉल इट इज फॉर्म्ड बिटवीन, किसके दरमियान में है? ये सेकेंडरी सेल वॉल है, इसके यहां पे देखिए क्या है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, और इधर ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। नोट कर लीजिए एमसीक्यू। ठीक है? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? इन, और अच्छा हर सेल में नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि प्राइमरी जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये हर सेल में मौजूद नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन ओनली एंड ओनली इन द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, ओनली इन द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। याद आ गया आपको चैप्टर नंबर 16। सो चैप्टर नंबर 16 में जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं वहां पर आपने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के आगे आपने 3 टाइप्स पढ़ी थी, उसमें ट्रेकीड्स एंड ट्रेकियाई एंड द वेसल एलिमेंट्स। क्लियर? याद आ गया आपको? तो ये सिर्फ वहीं पर मौजूद है। ठीक है? एंड इट इज थिक कंपैरेटिवली, जबकि प्राइमरी सेल वॉल क्या है? इट इज थिन। ये मोस्टली डेड होती है, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स डेड, ये थोड़ी लिविंग होती है। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ी सी लचक है इसमें, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल इट इज रिजिड, इट इज रिजिड। क्लियर? अब आ जाता है कंपोजिशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, यहां पर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, याद रखना है, प्लस सिलिका, SiO2, सिलिका, वैक्सेस, the class of lipids, cutin, also lipids, and lignin। ये वो मटेरियल है, ये भाई साहब हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी, सख्त जान जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये सख्त जान इस लिग्निन की खास तौर पर इसकी वजह से होती है। ठीक है? तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसका ज्यादा रोल है सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनेस में, मतलब कि उसकी रिजिडनेस में। ठीक है? वो रिजिड होने में। नाउ इट डेवलप्स ओनली, ये सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ उस वक्त बनेगी जब एक सेल की ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी है, उसने अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर ली है, इट हैज कंप्लीटेड इट्स ग्रोथ, उसने अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया। रीजन, क्योंकि जब सेकेंडरी सेल वॉल उसके ऊपर आ जाएगी तो वो मजीद फल फूल नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डेड।
तो वो उसको घेर लेगा। अब उस सेल उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक बहुत स्पेसिफिक और बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म रखा कि जब एक प्राइमरी जो सेल है वो अपनी अपनी पूरी की पूरी फुल साइज यानी कि उसकी अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर चुका होता है, तो तब स्केलर एंड कायमा सेल्स के बाहर एक बनती है, इसमें अंदर वाली सरफेस पे बनती है थ्रू द प्राइमरी सेल वॉल, दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। तो यही बात आगे मेंशन्ड है, इट डेवलप्स ओनली का वर्ड है व्हेन सेल हैज रीच्ड मैक्स साइज, जब वो मुकम्मल साइज पे पहुंच चुका है। मतलब मैक्सिमम साइज होने का मतलब यह है दैट इज इट कंप्लीट्स ग्रोथ। इज दैट क्लियर? तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेड टू द प्लांट सेल। और अंदर देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर अंदर ये आपको बड़ा सा वैक्यूल नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस मैंने शो किया। और एक और चीज है कि प्लांट्स की सेल वॉल में खास किस्म के सुराख होते हैं जिसमें एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से इंटरकनेक्टेड होता है, और वो सुराख, वो पोर्स क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। दे आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। याद आ गया आपको? सो एक सेल वॉल और दूसरे, एक प्लांट और दूसरा जो नेबरिंग प्लांट है, इनके दरमियान जो इंटरकनेक्शन है इनके साइटोप्लाज्म का, दैट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। द स्पेशलाइज्ड पोर्स जो कि मौजूद कहां पर है? सेल वॉल के अंदर। क्लियर? चलें, अब आते हैं जरा थोड़ा से फंगल सेल वॉल के ऊपर, यानी कि फंजाई की जो सेल वॉल, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, पहली बात तो ये याद रख ले, ठीक है? इट इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड क्या होती है? दैट इज मेड अप ऑफ अ सेम काइंड ऑफ द मोनोसेकेराइड्स। क्लियर? और दूसरा याद रख ले, मार्क कर ले एमसीक्यूज के लिए, ये पहले बात नहीं हुई है कि जो काइटिन है, काइटिन को ही कहते हैं फंगल सेलुलोज। काइटिन को क्या कहते हैं? फंगल सेलुलोज। और इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, चूंकि ये पॉलीसेकेराइड है तो उसमें लिंकेज कौन सा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मोनोमर्स ऑफ दिस काइटिन। इसके अलावा काइटिन और कहां आपने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स? याद करें जरा। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ arthropods, the jointed fitted animals, the invertebrates। याद आ गया वो चैप्टर नंबर 10, फाइलम आर्थ्रोपोडा, द इंसेक्ट्स। क्लियर? तो उनकी भी जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बनते हुआ है? काइटिन से। चलिए, इट इज द सेकंड मोस्ट, याद रखें, सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। सेकंड मोस्ट। क्लियर? इसको भी एमसीक्यू के लिए मार्क कर लें। उसके बाद आते हैं जरा प्रोकैरियोटिक सेल वॉल पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल डिस्कस पहले भी कर चुका हूं आपसे। पॉलीसेकेराइड्स प्लस शॉर्ट चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स कोवलेंटली बॉन्डेड फॉर्मिंग पेप्टाइड और ग्लाइकेन, और इट इज आल्सो कॉल्ड म्यूरिन। क्लियर? और सिर्फ इन प्रोकैरियोट्स में वाहिद माइकोप्लाज्मा ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं है। चलिए, नाउ हियर इज द प्रोटोजोआ, द प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट में दो के पास है, एक एल्ची और दूसरा माइसिटोजोआ। तो माइसिटोजोआ की जो सेल वॉल है ये सेलुलोज से, याद है ना आपको डिफरेंसेस में पढ़ा था कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को क्यों निकाला था किंगडम फंजाई में से? क्योंकि दो रीजंस, एक तो सेंट्रियोल्स इनके पास हैं माइसिटोजोआ के पास, जबकि जो किंगडम फंजाई के वाले फंगस है उसमें नहीं है। और दूसरा, फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है? काइटिन से, जबकि इनकी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से। क्लियर? सो दैट वाज द डिफरेंस। और इसके अलावा अब आते हैं जरा एल्गल सेल वॉल पे। तो एल्गल सेल वॉल प्लांट्स की ही तरह की होती है, लेकिन ये यहाँ पर जैसे कि मेजर चीज उसमें भी सेलुलोज ही है, लेकिन साथ में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं पेक्टिन के हवाले से, जो कि मिडल लैमेला में भी मौजूद है और प्राइमरी सेल वॉल में भी मौजूद है। सो पेक्टिन इट इज अ पॉलीमर ऑफ अराउंड 200, एमसीक्यूज के लिए मार्क करें, 200 गैलेक्टोयूरानिक एसिड मॉलिक्यूल्स। कितने? 200 मॉलिक्यूल्स। किसके? गैलेक्टोयूरानिक एसिड। एंड मेजॉरिटी ऑफ इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप्स। इसमें जो कार्बोक्सिल, क्योंकि एसिड है तो एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो मेजॉरिटी ऑफ इट्स कार्बोक्सिल ग्रुप्स दे आर मिथाइलेटेड, मतलब कि उनके साथ क्या अटैच है? मिथाइल ग्रुप। ये देखें, ये कार्बोक्सिल ग्रुप एंड पे H था, H इज रिप्लेस्ड बाय CH3 मिथाइल ग्रुप। इज दैट क्लियर? सो इसको मार्क कर लीजिए प्लीज।